नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्लांचिंग के बारे में। ये एक वेल नोन शब्द होगा, वर्ड होगा आप लोगों के लिए अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में वर्क करते हैं, चाहे आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या कॉमी या शेफ लेवल पे हैं। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके अंदर जो डेप्थ है मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। ब्लांचिंग जनरली अगर हम लोग देखें, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ग्रीन वेजिटेबल को ब्लांच हम लोग करते हैं। बट आपने देखा होगा आप कुछ भी ब्लांच कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं वेज की ही बात करूं, तो वो कभी भी आपका एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बीन्स को ब्लांच करा या पालक को ब्लांच करा, उसके बाद आपने उसको सर्व कर दिया। आपको उसको सर्व करने के लिए एक और टेक्निक, उसमें मेथड ऑफ कुकिंग आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने बीन्स को ब्लांच करा है, ठीक है, तो मैं ब्लांच बीन्स नहीं दूंगा, तो मैं क्या दूंगा, सौते बीन्स दूंगा या मैं ग्रिल्ड बीन्स दूंगा। तो अब मुझे अपने जो बीन्स को ब्लांच करने के बाद उसको सौते करना पड़ेगा। और ब्लांचिंग सिर्फ वाटर में नहीं होती है, ब्लांचिंग हमारी ऑयल के अंदर भी होती है। कई सारी ब्लांचिंग अगर हम लोग देखें, अगर मैं बीन्स की बात करूं तो हम लोग बोलते हैं कि हमको जो अपने जो पानी को गर्म करना पड़ता है। बट कई बार ब्लांचिंग हमारे कोल्ड वाटर के अंदर भी होती है, ऑयल के अंदर भी होती है। डिपेंड करता है कि वो फाइनल जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो रेसिपी बना रहे हैं, उसके अंदर उसका कैसे इस्तेमाल होगा। तो यही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन आपका जो वेज के अलावा हम लोग नॉन वेज के अंदर भी हम लोग अपनी जो ब्लांचिंग का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी टॉपिक्स अगर आप चाहते हो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप लोग हमको जरूर कमेंट के माध्यम से बताना। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अपनी वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारी वेबसाइट है हमारी आईएचएम ग्रुकुल, ठीक है, www.ichmgrupul। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करेंगे, वहां भी मिल जाएगा। और हमारा जो प्ले स्टोर होता है वहां पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप चाहे किसी भी कुजीन से बिलोंग करते हो, चाहे आप चाइनीज के शेफ हो, कॉन्टी के शेफ हो, इंडियन के शेफ हो, तंदूर के शेफ हो, ठीक है, या आप जेसीओ कैटरिंग के बारे में आप देख रहे हो, ठीक है, आपको हर प्रकार की यहाँ पे जो कोर्सेज और बुक्स मिल जाएंगी। और जो कि बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी होता है, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप लोग जस्ट यहाँ पे इन सबको जाके ले सकते हैं। और बहुत अच्छी जो अपने लिए फ्यूचर में, ठीक है, जब भी आपके इंटरव्यूज होंगे या आप कहीं पे भी जाओगे तो आप अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी किसी ने कोलकाता से यहाँ पे जो साइन अप किया है। वापिस से हम लोग आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। ब्लांचिंग। अब ब्लांचिंग का क्या मेथड होता है, ठीक है, अगर हम लोग जनरली हम लोग बात करेंगे, मैं बोलता हूं मुझे पालक को ब्लांच करना है, ठीक है। तो पालक को ब्लांच करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक अपने पानी लूंगा, पानी को मुझे बहुत ज्यादा बॉईल करना है, ठीक है, 100 से ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर मैं अपना पालक डाल दूंगा जो कि मैंने क्लीन करा होगा। और यहाँ पे ब्लांचिंग को अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करूं, पार्सली कुक, ठीक है। हम लोग ब्लांचिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट कुक नहीं कर रहे, क्योंकि कंप्लीट अगर हम लोग उसको कुक कर देंगे तो वो हमको यूज करनी पड़ेगी। बट ब्लांचिंग के अंदर हम लोग उसको पार्शली कुक करते हैं। और पार्शली कुक करने के बाद उसको किसी एक दूसरे मेथड के साथ कंबाइन करके अपनी रेसिपी में यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो पहले जो सौते बीन्स या ग्रेड बीन्स के बारे में मैंने बताया। तो पानी उबल जाएगा हमारा, पानी उबलने के बाद मैं उसमें नमक डालूंगा, मैं अपनी बीन्स को या पालक को डालूंगा और मे भी 2 मिनट, ठीक है, डिपेंड करता है किस साइज की जो मेरी बीन्स है या किस तरीके का मेरा पालक है, ठीक है। और उसके बाद में उसको झट से अपने अपने यहाँ पे मैं आइस वाटर के अंदर में निकाल लूंगा, ठीक है। आइस वाटर के अंदर मैं यहाँ उसको मैं निकाल लूंगा। आइस वाटर, ठीक है जी, ठीक है जी। इसको मैं रब करता हूँ यहाँ से। आइस वाटर के अंदर मैं उसको निकाल दूंगा, ठीक है, जिससे कि जो मेरी जो बीन्स है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से मेरी जो हाफ कुक हो जाएगी, फुल कुक नहीं करना है। और उसके बाद जो मुझे उसमें एक कुकिंग मेथड अप्लाई करना है मैं वो अप्लाई करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, सिर्फ
पानी के अंदर ही हमारी ब्लांचिंग नहीं होती है, पानी के अलावा हम लोग तेल में भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने इंग्रीडिएंट्स लिए हैं, जैसे मेरी बोन्स है, फ्रेंच फ्राइज़ है, टोमेटो है, नट्स है, लीफी वेजिटेबल है, टर्न पोटैटो है, जो कि हम लोग स्पेशली कॉन्टिनेंटल कुज़ीन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये वो इंग्रीडिएंट है, मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं क्या कौन-सी चीज़ मैं ले रहा हूँ, पानी ले रहा हूँ, तेल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ और फाइनली वो किस चीज़ में मेरे या फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोन्स ले रहा हूँ, तो बोन्स मुझे कोल्ड वाटर में, ठीक है जी? कोल्ड वाटर में मुझे ब्लांच करनी पड़ती है और फाइनली मुझे क्या मिल के आता है, मुझे स्टॉक मिल के मुझे आएगा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे अगर स्टॉक बनाना है तो सबसे पहले मुझे जो अपनी अपनी जो हड्डियों को ब्लांच करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे उबले हुए पानी में नहीं डालना, मुझे सारी की सारी हड्डियाँ डालनी है, ठीक है? और उसके अंदर ब्लड भी होगा, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, तो मैं ठंडा पानी डाल के उसको उबालूँगा, ठीक है? उबालने का मतलब है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं उबाल रहा हूँ, इतना ही उबाल रहा हूँ ताकि उसके अंदर की सारी जो गंदगी होती है, पूरा जो व्हाइट पार्टिकल्स हैं या ब्राउनिश पार्टिकल्स हैं, ठीक है? वो सारे आपके निकल जाएँगे और आपके पास एक क्लीन हड्डियाँ आपके पास बचेंगी, ठीक है? ये, इस तरीके की क्लीन हड्डियाँ आपके पास बचेंगी, ठीक है जी? और फाइनली जब मैं उसको कर लूँगा और फाइनली उसके बाद फिर से के अंदर उसके अंदर मैं पानी डालूँगा, अपनी बुकेगारी डालूँगा, हर्ब्स डालूँगा और जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन के क्या आएगा, मेरा स्टॉक या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरे यहाँ पे व्हाइट स्टॉक। दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे फ्रेंच फ्राई। अब आपने देखा होगा कि फ्रेंच फ्राई करने के लिए आराम से 5-6 मिनट का समय लग जाता है। तो जब जहाँ पे बल्क कुकिंग होती है, वहाँ पे हॉट ऑयल के अंदर फ्रेंच फ्राइज़ को हाफ डन या ब्लांच करके रख लेते हैं, ठीक है? अब हाफ डन और ब्लांच करने के मतलब है कि आधी वो कुक हो चुकी हैं। फिर जैसे-जैसे ऑर्डर आता है, वैसे-वैसे उनको बैच वाइज़ फ्राइज़ किया जाता है और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ हमको फाइनली मिल जाती है। ठीक है जी? फ्रेंच फ्राई। तीसरा यहाँ मेरे पास टोमेटो है। अब टोमेटो को मैं आपको अगर मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट में बताऊँ मुझे क्या इसका बनाना है, मुझे इसके बनाने हैं कनकसे, ठीक है? या मैं कनकसे ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है? कनकसे। अब कनकसे होता क्या है, ठीक है? कनकसे हमारे चंकी टोमेटो सॉस होती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टमाटर को मैं हॉट वाटर के अंदर मैं हॉट वाटर के अंदर ब्लांच करूँगा टोमेटोज़ लेंगे, टोमेटोज़ का जो बॉटम वाला पार्ट काट देंगे, जो टॉप पार्ट में हम लोग ऐसे प्लस का साइन लगाएँगे, फिर उसको गरम-गरम पानी में डालेंगे, ठीक है? और थोड़ी देर उसको रखेंगे, उसके बाद उसकी जो स्किन है हम लोग निकाल देते हैं। स्किन निकालने से पहले उसको हम लोग ठंडे पानी में डालेंगे ताकि हम ईज़िली स्किन निकाल पाएँ, अदरवाइज़ हमारा हाथ जल सकता है, ठीक है? उसके बाद उसकी डीसीड करके एक सॉस बनाई जाएगी जिसको कि हम लोग कनकसे बोलेंगे। इसके बाद नट्स है, नट्स हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेज़र्ट्स के अंदर, तो नट्स की जो स्किन निकालने के लिए हमको उसको ब्लांच करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ भी हम लोग हॉट वाटर लेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे कहाँ डेज़र्ट्स के अंदर उसको यूज़ करेंगे। एज़ अ गार्निश के तौर पे, ठीक है? या फिर किसी एक इंग्रीडिएंट के अंदर कुछ एक टेक्सचर क्रंची जो टेक्सचर या नटी टेक्सचर देने के लिए। एक मैंने और यहाँ पे जो नेक्स्ट लिया है वो है मेरी लीफी वेजिटेबल। जैसे मैं यहाँ पे लीफी वेजिटेबल के अंदर मैं अपना या मैं स्पिनच ले ठीक है जी? स्पिनच मैं बोल देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं हॉट वाटर ले रहा हूँ या मैं एस्पैरागस बोल सकता हूँ या मैं कैरट बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं हॉट वाटर लूँगा, बट जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो मेरा आएगा यहाँ पे सौते वेज, ग्रिल्ड वेज या इसको मैं बटर्ड वेज भी बोल सकता हूँ, बटर्ड वेज। तो सबसे पहले जो मेरी गाजर है या मेरा स्पिनच है वो हॉट वाटर में मेरे क्या होंगी, ब्लांच होंगी। ब्लांच होने के बाद उनको हम लोग ठंडे पानी में रखेंगे। फिर जो मेरी रेसिपीज है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा ग्रिल्ड चिकन है और मुझे वहाँ पे सौते स्पिनच चाहिए, तो मैं बटर के अंदर पहले अपना गार्लिक और अनियन डालूंगा और उसके बाद मैं उसमें स्पिनच सौते करूंगा या मैं अपना एस्पैरागस सौते करूंगा, ठीक है? लास्ट में है मेरा टर्न पोटैटो। आपने वो जो डंबल वाले या जो पोटैटोज़ देखे होंगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है? जो छोटे नाइफ टर्न नाइफ से, है ना? तो वो भी हमारे एक एज़ अ
एज अ एक मेन कोर्स के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। ये आपकी प्लेटिंग को एक अच्छे प्रेजेंटेशन भी देते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बढ़िया होते हैं। बट ये टर्न पोटैटो को भी हम लोग पहले ब्लांच करते हैं। अब ब्लांच हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोल्ड वाटर में करेंगे। कोल्ड वाटर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक रूट वेजिटेबल है। रूट वेजिटेबल को डायरेक्ट आप हॉट पानी में नहीं कर सकते, गर्म पानी में नहीं कर सकते जैसे कि आप लीफी वेजिटेबल के साथ करा। बट इसके बाद जब ये ब्लांच हो जाएंगे, ब्लांच होने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसको बटर के अंदर, मे बी ऑयल के अंदर, आप अपने जो एक थिक हैवी बॉटम पैन है, नॉन स्टिक पैन है या पैन है, उसके अंदर इसको हल्का सा कलर दोगे, ठीक है। चारों तरफ से पूरा का पूरा कलर हो जाएगा और जो भी बची कसर है आलू आलू की जो कि नहीं कुक हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये भी पार्सली कुकड है, वो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा आपका कुक हो जाएगा। इसको मैं बोलूँ, मैं इसको शैतू पोटैटो मैं बोलता हूँ, शैतू पोटैटो, शैतू पोटैटो, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं, या टर्न पोटैटो बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ वो एक पानी के अंदर ही ब्लांच नहीं हो रहे हैं, हम लोग तेल के अंदर भी ब्लांच कर रहे हैं। पानी भी अगर हम लोग बोल रहे हैं तो कहीं पे हम लोग ठंडा पानी ले रहे हैं, कहीं पे हम लोग गर्म पानी ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट है और फाइनली उनको मुझे कहाँ पे मुझे यूज करना है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये जो टॉपिक है हमारा ब्लांचिंग का वो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिर्फ सिर्फ वेज के अंदर ब्लांचिंग नहीं होती है, नॉन वेज के अंदर भी ब्लांचिंग होती है और ब्लांचिंग अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। एक रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए हमको एक और स्टेज, उसमें एक और मेथड ऑफ कुकिंग ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमारी जो ब्लांचिंग पूरी होती है। बाकी जो हमारी वेबसाइट है आईसीयू गुरुकुल, उसको आप लोग लॉग इन कर सकते हैं और अपने लिए अच्छी अच्छी जो किताबें कोर्सेस जो ले सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि नए टॉपिक पे और आपको वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।